हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सर्वानंद मिश्रा। आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो जिस तरीके से एम पैटर्न बना करके वो सेलिंग प्रेशन आया है, नीचे आया है, इसको ऊपर जाने के लिए भी जो है एक बार जो है इसको यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाना होगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। अगर गौर से देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न टाइप का भी यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होने के बाद मैंने भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया हुआ था कि मार्केट जो है इतना बड़ा गैप अप ओपन होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी के 50 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में। अगर बैंक निफ्टी के 50 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में देखा जाए तो मार्केट के पास अभी बहुत ही बढ़िया प्लेस है, दोनों तरफ में बहुत बढ़िया प्लेस है। अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो कल के डेट में क्या हो सकता है, देखिए कल के डेट में अभी जैसे SGX निफ्टी भी अभी प्लस में चल रहा है, तो कल के डेट में अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट गैप अप ओपन हो। गैप अप दैट मीन्स कि अभी जैसे कि 39,121 के अराउंड है। अगर कल मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 39,250 के अराउंड जैसे ही ओपन होता है, 39,250 या 39,300 के अराउंड कल अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद, ठीक है ना, ओपन होने के बाद स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा धीरे धीरे ये 39,100 के अराउंड जो है ये सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद जो है इस एरिया में थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड करेगा, तो वेल एंड गुड है। इस एरिया में टाइम स्पेंड करने के बाद जो है उसके बाद फिर अप साइड की ओर जैसे प्राइस एक्शन बनाएगा, तो इस एरिया को जैसे ये क्रॉस करेगा, जैसे ये जिस एरिया में ओपन हुआ था उस एरिया को जैसे ही क्रॉस करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस एरिया में ओपन हुआ था, जिस एरिया दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए 39,250 के अराउंड अगर 50 पे अगर ये क्रॉस हो तो 39,250 को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, क्रॉस करने के बाद जो है मैं एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि कल मार्केट जो है 39,250 से 39,300 के अराउंड में मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद इस एरिया में तुरंत जो भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड किए होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वापस धीरे धीरे ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये 39,000 से लेकर के 39,250 से लेकर के 39,000 तक जो है ये थोड़ा सा ये इस एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। टाइम स्पेंड करने के बाद जो है फिर जैसे ही जिस एरिया में ओपन हुआ था 39,250 300 के अराउंड, उस एरिया को जैसे ये क्रॉस करेगा तो हम लोग का बैंक निफ्टी को बाई करेंगे। हमारा इमीडिएट टारगेट हो जाएगा 39,350, उसके बाद 39,450 तक हम लोग बैंक निफ्टी का टारगेट रखेंगे। वो क्यों रखेंगे? क्योंकि आई होप कि आप लोगों को याद होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि 39,500 के अराउंड जो है एक ये सेलिंग जोन है। 39,500 के अराउंड जो है थोड़ा सा इस एरिया में सेलिंग जोन है, तो इस मतलब कि 39,450 500 के अराउंड आने के बाद थोड़ा हम लोग वेट करेंगे। यहाँ से फिर जो है स्लो एंड स्टडी एक प्राइस सेक्शन बना करके डाउन साइड की ओर जो है हम लोग फिर 39,100 200, यानी कि हम लोग को इस एरिया में मार्केट के पास रेंज है, इस एरिया में हम लोगों को ये दोनों साइड ट्रेड मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली है, हायर प्रोबेबिलिटी है, जो कि जिस जगह पे मार्केट क्लोजिंग दिया है, मार्केट अभी है, तो हम लोग को एक अच्छा ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। डाउन साइड की ओर हम लोग एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ओपन हो मतलब कि एक क्रिएट हो गया है, तो ऑफ साइड की ओर हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगा कि अगर कल मार्केट किसी भी कंडीशन में अगर बाय द वे कुछ कारण से अगर 39,000 के नीचे अगर ये जाता है तो ठीक है, 39,000 के नीचे जाता है तब मार्केट में जो है फिर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद 39,000 से लेकर के 38 हम लोग जो अगर जैसे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 39,000 को जैसे ही क्रॉस करता है तो 39,000 क्रॉस करने के बाद 15 मिनट के नेगेटिव कैंडल में
तब हम लोग बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। उसके बाद हमारा इमीडिएट टारगेट हो जाएगा 38,900, 38,800, 38,700 तक हम लोग बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन, यानी कि मान लीजिए कि अगर कल बाय द वे किसी कारण से 1000 पॉइंट गैप अप या 1000 पॉइंट गैप डाउन अगर ये ओपन होता है तो हम लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक बार चलते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो हो सकता है। अगर दोस्तों निफ्टी में भी अगर गौर किया जाए तो ठीक है, निफ्टी भी जो है निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो है ये भी कंप्लीट 17,200 से लेकर के 70,000 टू 77 के बीच में कंप्लीट ये साइडवेज रहा। तो कल के डेट में निफ्टी में क्या हो सकता है कि कल के डेट में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से मेरे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। कल मार्केट मान लीजिए कि 39,300 के अराउंड अगर ये ओपन होता है, ठीक है, 39,350 के अराउंड ये ओपन हुआ तो धीरे धीरे जैसे ही ओवरनाइट लोग पोजीशन बुक किए होंगे तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखेगा। हम लोग को 17,200 के अराउंड में इस एरिया में मार्केट आएगा। इस एरिया में मार्केट आने के बाद मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए मार्केट इस एरिया में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये आपका एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। ये एरिया जो है आपका ये सपोर्ट, वेट मिनट, हाँ ये आपका एक सपोर्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, और मान लीजिए कि मार्केट जो है 70,300 के अराउंड ये ओपन होता है तो स्लो एंड स्टडी जो है वापस सेलिंग प्रेशर आएगा तो ये 70,200 तक ये सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद वापस धीरे धीरे जो है होल्ड करने के बाद वापस फिर जिस एरिया में मार्केट ओपन हुआ होगा 70,300, 350 जहाँ भी ओपन हुआ होगा उस एरिया को जैसे ही क्रॉस करता है तो हम लोग निफ्टी को बाई करेंगे। 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस रख करके हमारा टारगेट हो जाएगा 17,400 और उसके बाद 17,450 तक हम लोग निफ्टी के टारगेट हम लोग रख सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में भी अगर गौर किया जाए ना, निफ्टी में भी तो मैं थोड़ा सा ये हाँ निफ्टी में भी जो है 17,500 के अराउंड जो है ये एक सेलिंग जोन है। इस एरिया से भी जो ये सेलिंग आ सकता है। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ 17,000 याद रखिएगा, 17,450 से 450 में हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। 17,450 इस एरिया से जो है फिर वापस जो है सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो कल निफ्टी के पास भी कल अच्छा रेंज है 17,250 से लेकर के 17,450 यानी कि 200 पॉइंट का जो है निफ्टी के पास भी टारगेट है। इसके अलावा कल किसी कारण से अगर निफ्टी जो है 17,100 को अगर ये क्रॉस करता है तो 17,100 क्रॉस करता है तब यहाँ पे जो है सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग निफ्टी को सेल करेंगे। हमारा टारगेट 16,900 16,800 तक हम लोग निफ्टी के टारगेट हो सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं फिर से बोलूँगा कि आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नाम से। वहाँ पे मैं हर रोज़ 1 कॉल श्योर कॉल देता हूँ, 1 कॉल रोज़ श्योर कॉल देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अगर बाय द वे एसएल हिट हो जाए तो मैं दूसरा देता हूँ। और हमारा कॉल जो है रिस्क रिवार्ड रेट कॉल होता है 1:2, 1:3, 1:4। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं एंजल वन में, जिफी चॉइस ब्रोकिंग में, आप स्टॉक्स में। और उसके बाद जो है आप जैसे ही डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो tradingstrategy@gmail.com पे आप अपना आईडी सेंड कर देंगे तो हम लोग जो है आपको अपना टेलीग्राम चैनल हम लोग अपना प्रीमियम ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा आप सब लोगों को हैप्पी दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट दोस्तों।